जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जिस भी जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने सिलेबस में एक कॉमन कंपोनेंट देखा होगा करंट अफेयर्स का, और उसमें भी जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपीएसआई या किसी और एग्जाम की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आज के इस लेक्चर में 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने बस एक पेन नोटबुक लेके बैठना हो, जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आप उनको पेन डाउन करते चलेंगे फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आपको मजा आएगा चीजों को पढ़ने में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला करंट अफेयर है रिलेटेड टू दरबार मूव। देखो, आप सबको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में काफी टाइम से ये बेसिकली जो प्रथा थी दरबार मूव की, वो 1872 में स्टार्ट होती है। किसने स्टार्ट करी है? सबसे पहली बात महाराजा गुलाब सिंह जी ने। अब ये दरबार मूव की क्या प्रथा थी आप सबको पता है, आप सबने सुना है। दरबार मूव, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है, ठीक है। समर कैपिटल हमारी जो है वो कश्मीर है, और विंटर कैपिटल हमारी जम्मू है। आप सबको ये पता है, ठीक है। विंटर कैपिटल हमारी कौन सी है? जम्मू है। तो बेसिकली क्या होता था, दरबार मूव करता था कि समर्स के टाइम में कश्मीर में, श्रीनगर में, और विंटर्स के टाइम में जम्मू में बेसिकली सेक्रेड मूव होती, इसको बोलते थे दरबार मूव। 1872 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये प्रथा स्टार्ट करी थी। बट क्या होता है, 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है जिसमें ये बोला जाता है, हाई कोर्ट ये बोलता है कि इसके पीछे कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है कि आपको दरबार मूव करना ही करना है। उस हाई कोर्ट की जो ये डिसीजन आता है उसके बेसिस पे 2021 में जो एलजी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इस दरबार मूव को बंद कर देती है। फिर उसके बाद जो है दरबार मूव नहीं होने लगा, मतलब जैसे जम्मू में जाएगा फिर श्रीनगर में जाएगा, ये प्रथा बंद होगी। बट 2025 में इसी साल इस प्रथा को वापस जो एनसी गवर्नमेंट है करंट, इसको रिस्टोर करती है। तो सबसे पहले आपको दरबार मूव के बारे में पता होना चाहिए। तो 4 सालों के बाद ये वापस रिस्टोर हुआ है। 2021 में इसको बंद किया गया था और 2025 में ये वापस दरबार मूव जो है वो स्टार्ट हो गया है। और मैंने आपको इसका पहले से बता दिया कि 1872 में सबसे पहली बार महाराजा गुलाब सिंह जी ने, जो फाउंडर थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने इस प्रथा को स्टार्ट किया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल लेटेस्ट एक करंट इवेंट चल रहा है, गुड गवर्नेंस वीक। क्या चल रहा है? गुड गवर्नेंस वीक, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी गुड गवर्नेंस वीक को एक बहुत बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है। और इस बार जो एक स्कीम चल रही है उसका नाम है प्रशासन प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर। और जम्मू कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट ये चल रहा है, प्रशासन गांव की ओर स्कीम चल रही है। इसके तहत क्या है, 19 से लेकर 25 दिसंबर तक, इसी महीने में अभी 19 से 25 दिसंबर तक चल रही है एक गुड गवर्नेंस वीक जो है मनाया जाता है। उसके तहत जो है प्रशासन गांव की ओर, मतलब प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन गांव गांव में जा रही है और लोगों के ग्रीवांसेस को सुन रही है, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही है। यही है बेसिकली गुड गवर्नेंस वीक। आपको पता होना चाहिए कब से कब चल रहा है, 19 से 25 दिसंबर, और प्रशासन गांव की ओर इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो भी जेकेएसएसबी के एग्जाम हुए ना, उसमें अगर आपने पहले एग्जाम देखे होंगे तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है कि जीडी मेला जो है, आपको पता है रिसेंटली इस बार तो जीडी मेला बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया है। जीडी मेला 2025 का, इसको किसने इनॉग्रेट करा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एलजी साहब ने हमारे इनॉग्रेट किया। और किस डेट को इनॉग्रेट हुआ था ये? नवंबर 4 2025। तो पीछे किसी जेकेएसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडी मेला कौन से महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो देख लो, 4 नवंबर को बनाया गया इस बार। तो नवंबर महीने में, बेसिकली अक्टूबर नवंबर के महीने में ही बनाया जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बाबा जित्तो के साथ ये एसोसिएटेड है और जम्मू का बहुत माना हुआ ये इवेंट है। बेसिकली कार्तिक पूर्णिमा जब होती है उसके बाद ये इवेंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो हमारे एलजी जो है मनोज सिन्हा जी ने इसको इनॉग्रेट करा कब? 4 नवंबर 2025। आई होप दिस इज, देखो मुझे ना कुछ चीजें आपको डिफिकल्ट नहीं करनी है। जो जो करंट इवेंट हुए हैं लेटेस्ट लेटेस्ट, उनसे पीछे पीछे चलते जाएंगे और सारे करंट कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर योर एग्जाम। सो आप जस्ट कंसंट्रेशन से पढ़ो और ये चीजें लिखते चलो कहीं पर, ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। और बीच बीच में आपको, जब मैं 8-10 करेंट कर लूंगा, हम इसको रिवाइज भी करते चलेंगे। आपको मैं पूरा एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये आपको सब रेडी होगा, ठीक है। उसके बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, स्वदेशी मेला, ठीक है, जिसमें इंडिजीनियस चीजों को बेसिकली शोकास किया जाएगा और लोगों को दिया जाएगा। दैट इज नोन एज स्वदेशी मेला, जिसमें लोकल आर्टिसेंस और इकोनॉमी को शो किया जाएगा। ये कब बनाया जा रहा है? 24 दिसंबर को। कब बनाया जा रहा है? 24 दिसंबर 2025 को। और कहाँ पे बनाया जा रहा है ये आपको याद रखना है। ये बनाया जा रहा है बहु प्लाजा में। बहु प्लाजा इज
इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहु प्लाजा में बनाया जा रहा है, आप सबको पता है। तो स्वदेशी मेला जो है बहु प्लाजा जम्मू में 24 दिसंबर को मनाया जाएगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कश्मीर रीजन में, कश्मीर में एक बहुत अच्छा गार्डन जो है नया बनाया गया है, ठीक है, वो लॉन्च हुआ है पहली बार। उस गार्डन का नाम है श्री सैंथमम। क्या नाम है इसका? श्री सैंथमम गार्डन। क्या नाम है? श्री सैंथमम गार्डन, या इसका दूसरा नाम आप याद कर सकते हो बेसिकली, गुल ए दाऊद। गुल ए दाऊद, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, ये श्री सैंथमम है क्या। देखो, श्री सैंथमम कुछ नहीं है, एक तरह का बेसिकली ये एक तरह का फ्लावर है, एक हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। एस्टेरिका फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। और इसको क्वीन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल क्रॉप है, देखने में बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। बेसिकली इसको क्यों, इस गार्डन को क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखो आपको पता है कश्मीर में श्रीनगर में अगर आप चल जाओ डल लेक के पास ही जबरवान माउंटेन्स के नीचे, आपको पता है ट्यूलिप गार्डन है वहां पर। अब ट्यूलिप गार्डन जो है वो जिस मौसम में होता है उसके बाद भी टूरिज्म प्रमोट रहे, तो उसके साथ ही इस गार्डन को बनाया गया है, जहां पर श्री सैंथमम के जो प्लांट्स हैं उसको ग्रो किया गया है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो इनको देखने के लिए भी लोग आएंगे, तो इसीलिए ये बनाया गया। आपको याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये याद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड श्री सैंथमम गार्डन कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? श्रीनगर सिटी में इनॉग्रेट हुआ है। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एस्ट्रेशिया फैमिली से बिलोंग करता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको इस पॉइंट में नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, देखो अभी आपको पता है पिछले दिनों में फ्लड्स आए थे, अगस्त सितंबर के महीने में आपको पता है फ्लड्स काफी आए थे जम्मू कश्मीर रीजन में। उस टाइम में जो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं, कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। उन्होंने एक डेली एक ट्रेन लॉन्च करी थी, कहां से कहां तक? बुडगाम से लेकर, बुडगाम इज इन कश्मीर वैली, ठीक है, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट से लेकर कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में अगर मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूं आदर्श नगर में ये एक ट्रेन जाएगी। ये ट्रेन क्या करेगी बेसिकली, जो भी पेरिशेबल चीजें जैसे फ्रूट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट डीलर्स हैं, उनका सामान लेकर गुड़गांव से दिल्ली लेके जाएगी। तो ये आपने याद रखना, मतलब एक तरह की पार्सल ट्रेन है। कौन सी है? पार्सल ट्रेन। तो पार्सल ट्रेन जो है वो बेसिकली कश्मीर से दिल्ली में लॉन्च हुई। किसने लॉन्च करी? हमारे रेलवे मिनिस्टर ने, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करंट ईयर है, सितंबर के महीने में ये एक ट्रेन लॉन्च हुई थी। तो ये बेसिकली एक तरह से क्या होगा, जो भी पेरिशेबल चीजें वो भी इजिली पहुंचेगी, और बेसिकली जो हमारा ट्रेड है कश्मीर का टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, उसको कनेक्टिविटी को जो है प्रमोट करेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना था, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक हुआ था कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, और मोस्ट स्पेसिफिकली बोले सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने एक स्कीम लॉन्च करी। किसके रिलेटेड? हेल्थ के रिलेटेड। उस स्कीम का नाम है ई सेहत। क्या नाम है? ई सेहत। एक तरह की ऐप लॉन्च करी, ठीक है। सेहत आपको समझ आता है, सेहत हिंदी वर्ड है, ऐप किसके रिलेटेड है? हेल्थ के रिलेटेड। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेहत, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेहत एक इस तरह की ऐप थी जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें किसी को अगर मान लो किसी को इलाज करवाना, तो टेली डायग्नोसिस करवा सकता है, मतलब टेलीफोनिकली कर सकते हैं हम। ये सब चीजें बेसिकली एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वे में हेल्थ फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचे, उसके लिए एक ऐप लॉन्च हुई, ई सेहत ऐप। जे&के गवर्नमेंट ने करी थी, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको लॉन्च करा था। बस इतना आपको याद रखना, ये आपको एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि एलजी साहब ने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, आपको याद रखना है। फिर एक और, इन्हीं उमर अब्दुल्ला साहब ने एक और चीज लॉन्च करी, फ्री बस सर्विस लॉन्च करी थी। ये आप सबको पता है ना, फ्री बस सर्विस बेसिकली इन्होंने लॉन्च करी थी फॉर किसके लिए? वुमेन के लिए। आपको पता है वुमेन जम्मू कश्मीर के जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं वहां पर उनको किराया नहीं लगता है। तो ये जो सर्विस है किसने लॉन्च करी थी? उमर अब्दुल्ला जी ने ही लॉन्च करी थी। अप्रैल के महीने में आई थिंक लॉन्च हुई थी। और कहां पर लॉन्च की थी इन्होंने? कहां से लॉन्च की थी? स्किस से, मतलब स्किस स्टैंड फॉर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सेंटर है वहां से लॉन्च किया था फ्री बस सर्विसेज फॉर वुमेन। अब क्यों लॉन्च किया? उनको ऐसा क्या जरूरत पड़ी है लॉन्च करने की? क्योंकि उन्होंने जो मार्च में बजट अपना अनाउंस किया था, उस बजट में उन्होंने ये चीज बोली गई थी कि मैं फ्री बस सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा लोगों के। उन्होंने बजट में कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी। एक तो उन्होंने बोला था, सुनो ये भी सुन लो कि बजट में उन्होंने क्या क्या अनाउंस किया था, क्या क्या करने के लिए, फिर आप देखना उनमें से कितनी चीजें हुई हैं कितनी नहीं हुई हैं। एक तो इन्होंने बोला था कि वुमेन को फ्री ट्रैवल मिलेगा, बजट उसके तहत फ्री बस सर्विसेज वुमेन के लिए स्टार्ट होगी। फिर इन्होंने बोला था कि 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 यूनिट मिलेगा क्या? फ्री इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ये बोला था इन्होंने। और
क्या मिलेगा? 10 केजी राशन मिलेगा, 10 केजी राशन मिलेगा। किसको? अंत्योदय अन्न योजना वाले जो लोग हैं, मतलब जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड है, AAY कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी और 10 केजी का जो राशन है वो मिलेगा, ठीक है। और जो मैरिज असिस्टेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो शादियों में लड़कियों को असिस्टेंट, मैरिज असिस्टेंट मिलता है, उसको बढ़ाकर, पहले ये कम था, इसको बढ़ा के 75,000 किया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज बजट में अनाउंस करी थी कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी जो है इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके लिए इन्होंने 50 करोड़ रुपया एलोकेशन रखा था, ठीक है। उसमें से मैंने आपको फ्री बस सर्विसेज का बता दिया, वो लॉन्च हुई। तो इस बेसिकली उन्होंने बजट में ये चीजें बोली थी, उसके तहत ही इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं बट हमें कुछ नहीं याद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि 2021 में दरबार मूव की प्रथा को रोक लिया गया था, ठीक है। उसको वापस जो है रीइंस्टेट किया 4 सालों के बाद 2025 में उमर अब्दुल्ला सरकार ने। ये आपको याद रखना है। ये प्रथा जो है बेसिकली 1872 में स्टार्ट हुई थी महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंटली गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाए 19 दिसंबर से 25 दिसंबर में। और इसके किसके तहत बनाया जाए? प्रशासन गांव की ओर, मतलब सारी एडमिनिस्ट्रेशन गांव की तरफ मूव करेगी और लोगों की ग्रीवांसेस को सुनेगी। फिर इस बार का जीडी मेला जो है वो 4 नवंबर को इनॉग्रेट हुआ था और एलजी मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट करा था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर स्वदेशी मेला जो है वो लगने जा रहा है 24 दिसंबर को बहू प्लाजा जम्मू में। फिर मैंने आपको बोला एक गार्डन श्रीनगर में नियर टुलिप गार्डन जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। वो कौन सा है? श्री सेंथमम गार्डन, ठीक है। गुल ए दाऊद भी इसको कहते हैं। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बोला कि सितंबर के महीने में बुडगाम से बेसिकली एक ट्रेन जो है, एक पार्सल ट्रेन दिल्ली की तरफ जो है स्टार्ट हुई। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इस ट्रेन को स्टार्ट किया था। तो ये पॉइंट हमने कवर किया। बेसिकली क्या है, सामान वगैरह लेके जाने के लिए पार्सल ट्रेन है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने ई सेहत ऐप स्टार्ट करी। हेल्थ के रिलेटेड, ई सर्विसेज हेल्थ के रिलेटेड लोगों को प्रोवाइड हो, उसके लिए बेसिकली स्कीम थी। सिंपल है चीजें यार, आप सिंपली सुनो, दिमाग में बिठाते चलो, किसने इनॉग्रेट किया, क्या हुआ, इस वीडियो को 2 बार देख लें, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक मैंने आपको बताया कि फ्री बस सर्विसेज वुमेन के लिए जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कहां से, किसने स्टार्ट की थी? सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने। कहां से? किससे? शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट फॉर कन्वेंशन सेंटर। और उसी दिन जम्मू रीजन से डिप्टी सीएम सर ने स्टार्ट की थी, आपको पता है। फिर आपकी जो बेसिकली इन्होंने जो अपना बजट दिया उसमें कुछ चीजें थी, जैसे 20 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी और 10 केजी जो है राशन मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना वालों को 75,000 असिस्टेंस मिलेगा मैरिज के लिए। और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनती जिनके लिए 50 करोड़ रुपया एलोकेशन रखी जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं और सिर के ऊपर से कुछ नहीं जा रहा है। सेकंड थिंग इज दैट, देखो, एक वीडियो तो ये मैं अभी आपको जम्मू कश्मीर करंट अफेयर की पढ़ा रहा हूँ ना, अभी एक और वीडियो मैं आपको एंड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने वो 3 महीने पहले रिकॉर्ड करी थी। उस वीडियो को भी प्लीज अभी इस वीडियो के साथ साथ कवर कर लो। ये दोनों वीडियो के कॉम्बिनेशन से आपका करंट अफेयर जम्मू कश्मीर का कवर हो जाएगा इस साल का, ठीक है। बाकी आप और भी कहीं से पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। मैंने कभी भी आपको बाउंड नहीं करा, बट ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। बाकी जो वीडियो इसके एंड पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मैंने 3 महीने पहले अपलोड करी है, वो भी देख लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो करंट अफेयर जीके से भी पूछता है वो थोड़ा पुराना भी पूछ लेता है। इसलिए मैं आपको सारा जम्मू जनवरी से सारा स्टार्ट करके पढ़ाना चाहता हूँ। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो ब्रिजेस की इनॉग्रेशन हुई, दिस दैट, वो सारी चीजें कवर करी हैं और वो इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, फिर लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप वो वीडियो भी देख लें, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन से वो कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इधर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में एक याद रखना कि जे एंड के पुलिस ने, जे एंड के पुलिस जो है उसने अपनी पहली जो है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर रजिस्टर करी ईमेल के थ्रू, ठीक है, वाया ईमेल। अब ये कौन सी जगह पे, कौन से पुलिस स्टेशन में हुई ई एफआईआर रजिस्टर हुई, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से पुलिस स्टेशन में है, पुलिस स्टेशन का नाम पता होना चाहिए। तो बेसिकली पुलिस स्टेशन जो है हमारा, उस पुलिस स्टेशन का नाम है खरीव पुलिस स्टेशन। अगर खरीव पुलिस स्टेशन की बात करें, ये अवंतीपुरा वाले एरिया में आता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर आएगा? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट याद कर लो पुलवामा, और पुलिस स्टेशन का नाम है खरीव पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो पहली बार ई एफ आई आर रजिस्टर हुई है यहाँ पर, आपने ये चीज याद रखना है। बेसिकली कोई एक मुश्ताक अहमद भट्ट थे, उन्होंने बेसिकली कंप्लेन किसी के अगेंस्ट जो है वो करी थी, वो ई एफ आई आर के थ्रू हुई थी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, पुलिस स्टेशन का नाम आपने याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि जम्मू कश्मीर की राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, पड़ता है एक विलेज। कौन सा विलेज है? बडहाल विलेज। बडहाल विलेज, ठीक है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये आपको इसलिए याद रखना है कि आपने सुना होगा
बेसिकली जैन के महीने में ही, शायद इसी साल, हाँ जैन के महीने में ही बडाल विलेज में बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हो रही थी। बडाल बहुत पीछे, जोरी का बहुत पीछे वाला कोटन का बेसिकली एरिया में पड़ता है, पीछे वाला गांव है, वहां पर मिस्टीरियस डेथ हो रही थी और पता नहीं चल रहा था बेसिकली क्या कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हुआ कुछ। बहुत सारी टीम्स आई थी, दिल्ली से टीम्स आई थी यहाँ पर, तो ऐसे पूछ सकता है बडाल विलेज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत न्यूज बनी थी। ठीक है, तो बडाल विलेज कहाँ पर है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू और आपको चीजें यहाँ पर समझ आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है वो भी हम कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको शीतल देवी के बारे में पता है सबको। शीतल देवी कहाँ की है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की है। और अभी रिसेंटली शीतल देवी ने एक मेडल जीता है, बेसिकली मेडल, वर्ल्ड चैंपियन बनी है। ये क्या बनी है, वर्ल्ड चैंपियन बनी है। किसमें, पैरा वर्ल्ड आर्चरी में, पैरा वर्ल्ड आर्चरी में। ठीक है, पैरा वर्ल्ड आर्चरी में बेसिकली इनको वर्ल्ड चैंपियन का बेसिकली दर्जा मिला है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और एक चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और इनको ओलंपिक्स में कौन सा मेडल मिला था, पैरा ओलंपिक्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये भी पूछ लेता है। पैरा ओलंपिक्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में। आप मुझे बताओगे कौन से पैरा ओलंपिक्स हुए थे और कौन सी जगह में हुए थे, कौन सी कंट्री में हुए थे, उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और एट प्रेजेंटली वो अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है पैरा वर्ल्ड आर्चरी में, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इधर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट है, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली एक अवार्ड मिला है रिसेंटली, आदि करम योगी, आदि करम योगी बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। ठीक है, देखो आदि कर्म योगी में बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, बहुत सारी स्टेट्स को, बहुत सारी जगहों को, जैसे मान लो ओडिशा को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इन आदि कर्म योगी। बट अगर बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड की बात करें, वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट को मिला है, जम्मू कश्मीर की। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला है इन आदि कर्मयोगी, ये पॉइंट आप याद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, बीसीसीआई के नए चेयरमैन बने 2025 में। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन बने 2025 में, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास बने हैं बीसीसीआई के चेयरमैन, जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटी हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिथुन मनहास बने हैं बेसिकली बीसीसीआई के चेयरमैन, ये पॉइंट आप याद कर लोगे फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, देखो अभी 4 राज्यसभा सीट्स में, आपको पता है राज्यसभा सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे, 4 राज्यसभा सीट्स के लिए। वो 4 सीटें किसने जीती, 2 आपने याद रखना, एक राज्यसभा सीट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपके बाईपोल इलेक्शन हुए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, और बुडगाम में। ठीक है, बुडगाम में, क्योंकि पहले आपको पता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने वो बेसिकली 2 जगह से लड़े थे, तो उन्होंने बुडगाम की नहीं ली है, तो दूसरी सीट्स को लिया है। बेसिकली वहां पे बाई इलेक्शन हुआ, और दूसरा आपको पता है देवेंद्र राणा जी की डेथ के बाद उनकी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो खाली होगी थी, तो वहां पर वापस इलेक्शन। तो एक दो चीजें आपने उधर से कौन जीता ये याद रखना, और 4 राज्यसभा सीट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो इलेक्शन हुए हैं 4 राज्यसभा की सीट्स में, उनको किसने जीता ये आपने नाम याद रखने। पहला नाम है चौधरी मोहम्मद रमजान। ठीक है, इनको याद रखना है, ये कौन सी पार्टी के हैं, ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, इन्होंने जीता है। दूसरा हमारे पास है सत शर्मा। ठीक है, सत शर्मा जी बीजेपी के हैं। ठीक है, इन्होंने जीता है, बीजेपी के, इनकी सीट गई है 2। तीसरे हैं हमारे जीएस ओबराय, जीएस ओबराय। ठीक है, जीएस ओबराय शमामी जो है, इन्होंने बेसिकली जीता है एनसी के। फिर सजाद किचलू। ठीक है, ये भी किसके हैं, एनसी के। तो ये आपने नाम याद रखना है, 3 एनसी को सीटें गई हैं, और एक सीट जो है वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को है। चौधरी मोहम्मद रमजान एनसी, सच शर्मा बीजेपी, जीएस ओबराय एनसी, और सजाद किचलू जो है बेसिकली वो भी एनसी के हैं, और इनको 4 सीटें जो बेसिकली मिली हैं वो आपको पता होने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पूछेगा तो आप कर लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज, अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर, फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर इनैगोरेट हुआ, फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर। ठीक है, पहली बात तो ये इनैगोरेट कहाँ हुआ है, इनैगोरेट हुआ बहु प्लाजा जम्मू में। इनैगोरेट, बेशक इसका नाम जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर है, बट ये इनैगोरेट कहाँ पर हुआ, बेसिकली बागे बहु जम्मू में, सॉरी बहु बहु प्लाजा नहीं, बागे बहु जो है जम्मू में, वहां पर इनैगोरेट हुआ ये। और किसने इनैगोरेट किया, एलजी मनोज सिन्हा जी ने। किसने इनैगोरेट किया, एलजी मनोज सिन्हा जी ने, ये पॉइंट आपने याद रखना, मे भी एग्जाम में पूछ ले, तो आप इसको इजीली कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, एक कश्मीर की मैराथन हुई थी 2.0, कश्मीर मैराथन 2.0। ये बहुत न्यूज बनी थी, आपने देखा होगा, जिसमें वो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब भी भागे थे मैराथन में। तो कश्मीर मैराथन जो हुई 2.0, इसको बेसिकली इनैगोरेट किया था सीएम साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, और इनके साथ एक्टर सुनील शेट्टी थे। ठीक है, तो कौन से एक्टर आए थे, सुनील शेट्टी, आपने याद कर लेना, मे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तो तब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अभी एट प्रेजेंटली एक वर्ल्ड के, जम्मू कश्मीर के वर्ल्ड
नंबर वन पैरा पिस्टल शूटर बने, पैरा पिस्टल शूटर, ठीक है, वर्ल्ड नंबर वन पैरा पिस्टल शूटर बने हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। और इनका नाम आपने याद रखना है, आमिर अहमद भट्ट। क्या नाम है? आमिर अहमद भट्ट। ये भी आप याद करोगे, मे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो, आप कुछ ये करंट अफेयर जो अभी पढ़े वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा पहली इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर रजिस्टर हुई है खरीव पुलिस स्टेशन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड, बड़ाल विलेज रजौरी में पड़ता है, बेसिकली वहां पर मिस्टीरियस डेथ हुई थी, उसके रिलेटेड है। फिर शीतल देवी जो बेसिकली जो है कहाँ की है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की और जम्मू कश्मीर की। इन्होंने ब्रॉन्ज ओलंपिक में जीता था, पैरा ओलंपिक्स में, पैरा आर्चर है बेसिकली, इनको वर्ल्ड चैंपियन मिला है पैरा वर्ल्ड आर्चरी में, ये आपने याद रखना है। फिर बांडीपुरा को आदि कर्म योगी अवार्ड जो मिला उसमें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। बीसीसीआई के चेयरमैन मिथुन मनहास बने। और 4 राज्यसभा सीट के इलेक्शन जो हुए जम्मू कश्मीर से, उसमें चौधरी मोहम्मद रमजान, सच शर्मा, जीएस ओबराय और सजाद किचलू जो है वो जीते हैं। फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर जम्मू के बागे बहू में एलजी मनोज सिन्हा जी ने इनैगोरेट करा। कश्मीर मैराथन 2.0 को इनैगोरेट किया सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुनील सेठी जी के साथ मिलकर। और वर्ल्ड नंबर वन पैरा पिस्टल शूटर अनंतनाग के आमिर अहमद भट्ट बने हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। और मैं ऊपर भूल गया था कि मैंने अभी आपको बताया ना 4 राज्यसभा सीट्स के जो हमने चुने गए बंदे, उसके साथ साथ मैंने आपको बाई इलेक्शंस के बारे में बताया। बाई इलेक्शंस होता है मतलब किसी जगह पे वापस इलेक्शन हुए हैं, वहां पर जहां पर इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके थे। दो कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन, एक आपको पता है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं बाई इलेक्शन, और दूसरा आपका बुडगाम वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं, ठीक है। दूसरा कहां पर हुआ है? बुडगाम वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है। अब जो हुआ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें कौन जीते? इसमें जीती है दिव्यानी राणा, ठीक है। दिव्यानी राणा, दिव्यानी राणा कौन है? बीजेपी की लीडर है, पहली बात। और ये देवेंद्र राणा जी की ही बेटी है। देवेंद्र राणा जी एक्सपायर हो गए थे, आपको पता है, तो उनकी बेटी जो है ये इलेक्शन लड़ी और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीते हैं, ठीक है। और सेकंड, अगर हम बात करें बुडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की, बुडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आगा सैयद मुंतजीर जीते हैं, ठीक है। आगा सैयद मुंतजीर जीते हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? पीडीपी पार्टी से, ठीक है। अब बेसिकली बुडगाम, जैसे आपको नगरोटा को तो समझ आ गया कि बेसिकली देवेंद्र राणा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी बेटी फिर वहां से इलेक्शन लड़ी। अब अगर मैं बात करूं बुडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहां पर क्या हुआ? बेसिकली जो उमर अब्दुल्ला जी, आपको पता है कि हमारे बोला गया है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता है, दो कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ सकता है। तो बेसिकली उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो दो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे, बुडगाम और गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों से जीत गए। तो उन्होंने गांधरबल वाला एज एमएलए वो गांधरबल के बने, तो एक उनको छोड़ना पड़ा, तो जो छोड़ा बुडगाम, उसमें वापस इलेक्शन हुए, तो अगा सैयद मुंतजिर वहां पर जीत गए। ये पॉइंट आपके याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और उधमपुर रेलवे स्टेशन जो है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, उसका नाम चेंज होके मार्टर जो है कैप्टन तुषार महाजन, उनके नाम पे रखा गया। तुषार महाजन उधमपुर से बिलोंग करते हैं और ये मार्टर हो गए थे, तो इनके नाम पे ही बेसिकली उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मे बी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2025 में ही जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन, सुनना ध्यान से सुनना, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल जो है वो रखा गया, ठीक है। अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 अगस्त के महीने में ये यूनियन होम मिनिस्टर ने रखा। अब इस बिल में क्या है, क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं? बेसिकली ये 2025 का जो बिल है, इस बिल में ये बोलना चाहते हैं कि बेसिकली अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर कोई सीएम या मिनिस्टर है, ध्यान से सुनना, अगर कोई, इस बिल में क्या लिखा हो, अगर कोई सीएम या कोई मिनिस्टर है और अगर उसको किसी सीरियस क्राइम के लिए 30 कंजिक्यूटिव डेज के लिए, मतलब एक महीने तक किसी सीरियस क्राइम के लिए उसको बेसिकली डिटेन किया गया है, और क्राइम ऐसा है कि जिसकी 5 साल से ज्यादा की सजा है, ठीक है। और उसको उस अगर उस 31वें दिन तक उस पर कुछ एक्शन नहीं होता है बेसिकली, तो उस बंदे की वो मेंबरशिप चली जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस चीज में लिखा गया है। मतलब अगर 30 दिन तक अगर कोई बंदा कस्टडी में है और जिसकी इम्प्रिजनमेंट 5 साल या उससे ज्यादा की है, तो उस पर्सन को बेसिकली उस सीट से स्थगित किया जाएगा। ये बेसिकली इस बिल में लिखा गया। अब इस बिल को एट प्रेजेंटली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है रिव्यू होने के लिए, अभी रिव्यू में ये चल रहा है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जे&के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल में किसके लिए, किस चीज के लिए बात की गई है, थोड़ा आपको याद रखना रखेगा। बस ये याद रखना है कि ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है सीएम और मिनिस्टर की रिमूवल के लिए, अगर वो 30 दिनों तक कंजिक्यूटिव डेज के लिए अगर उनको बेसिकली डिटेन किया जाता है, और उनका जो क्राइम है वो इस तरह का क्राइम है जिसमें उनको 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो इसके रिलेटेड बिल है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है।
अब बेसिकली एक और न्यूज है, ये ऐसे तो डायरेक्टली पूछेगा नहीं, बट पूछ सकता है। किस तरह से पूछ सकता है? अबाउट लोटस रिवाइवल इन वुलर लेक। ठीक है, अब ये क्या न्यूज है? देखो, वुलर लेक में 1992 में फ्लड्स आते हैं। 1992 में जब फ्लड्स आते हैं, उसकी वजह से बेसिकली वुलर लेक में लोटस के जो पहले पाए जाते थे, उसके बाद वो मिलना बंद हो गए। अब बेसिकली जो वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके एफर्ट्स की वजह से लोटस एक बार वापिस रिवाइव हो गया। कहाँ पर? वुलर लेक में। तो ये एक न्यूज थी। तो बेसिकली हमारे पास वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, WUCMA, वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनके एफर्ट्स की वजह से लोटस वापस रिवाइव हो गया अबाउट 3 डिकेड्स के बाद, मतलब 30 साल हो गया। 1992 में फ्लड्स आए थे, उसके बाद खत्म हो गए थे, उसके बाद वापस रिवाइव हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी वुलर लेक आपको पता है इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में और बारामूला सपोर वाले एरिया में भी पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे ऐसे एरिया हैं जिनको रिजर्व्ड एरिया डिक्लेयर किया गया अभी बॉर्डर के पास। रिजर्व्ड एरियाज डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान से याद रखना है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ की? जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है। 52 विलेजेस को, जो विलेजेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हैं, उनको रिजर्व्ड एरियाज जो है डिक्लेयर किया गया। क्या किया गया? रिजर्व्ड एरियाज डिक्लेयर किया गया। रिजर्व्ड एरिया डिक्लेयर होने की वजह से वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे रिक्रूटमेंट में और बाकी सारी चीजों में। तो ये आपने याद रखना है। जिसमें 18 विलेज जो है, 18 विलेज बेसिकली लेह डिस्ट्रिक्ट में है, और जो बाकी जो 34 विलेज हैं, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो LOC के पास पड़ते हैं, और जो लेह वाले हैं वो कुछ LOC के पास हैं, कुछ LAC के पास हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी, अगर पूछ ले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, तो नहीं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट नहीं है। हमारी लद्दाख गवर्नमेंट ने बेसिकली 52 विलेजेस को एज रिजर्व विलेजेस जो है वो डिक्लेयर किया है। ये पॉइंट आपको याद रखें। तो जो हमने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। जो लास्ट में हमने देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि बाई इलेक्शंस हुए नगरोटा में और बुडगाम में। नगरोटा में दिव्यानी राणा और बुडगाम में आगा सैयद मुंतजिर जो है वो जीते हैं। और उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। फिर J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 रखा गया है, जिसमें अगर एक मिनिस्टर या एक CM 30 दिनों तक कंसेक्यूटिव डेज के लिए अगर डिटेन किया जाता है फॉर क्राइम विच इज पनिशेबल ऑफ 5+ ईयर्स, तो बेसिकली उसको रिमूवल के लिए इस बिल में बोला गया है। फिर लोटस जो है वो रिवाइव हुआ है 1992 के फ्लड्स के बाद, अबाउट 3 डिकेड्स के बाद। और इसमें वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। और न्यू रिजर्व एरियाज 52 विलेजेस को डिक्लेयर किया गया, कहां पर? लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, 18 लेके और 34 करगिल के। ठीक है, दिस इज इट। और ये आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे कुछ समझ आए होंगे। बाकी जम्मू कश्मीर की मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप वीडियोस देखो, पिछले 10 दिनों से लगातार वीडियोस आ रही हैं चैनल पे। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, FA की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, JKPSI की प्रिपेयर कर रहे हो, तो लेक्चर्स आपके रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी मैंने PYQs को रिवाइज करवाने वाले लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक को रिवाइज कर लिया है, जम्मू कश्मीर पोर्शन को रिवाइज कर लिया है, फिर हमने GK कंप्यूटर को रिवाइज कर लिया। तो जूनियर असिस्टेंट में प्लेलिस्ट भी मैंने आपको बना के दे दी है, सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। आप उनको पढ़ो, और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। और जरूर सब्सक्राइब भी करा करो, शेयर भी करा करो। इससे ये होता है कि मुझे भी लगता है कि शायद जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। सेकंड थिंग इज दैट जो भी आप अभी पढ़ते चलो, और एक हफ्ते तक मैं आपको मॉक टेस्ट के शेड्यूल्स भी डिफरेंट एग्जाम्स के प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेस्ट दो, प्रिपरेशन करो, जितना मेरे एंड से होगा मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। बाकी जूनियर असिस्टेंट का रीजनिंग के भी PYQs को हम कल एनालाइज करेंगे। उसके बाद रेगुलरली एक एक दिन एक एक टॉपिक पे MCQ का हम रिवीजन सेशन लेके आपकी तैयारी करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे दी। उसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी PYQ डिस्कशन चल रही है, आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर की रहती है, वो भी मैं कल परसों में करवा दूंगा 2-3 दिनों में। उसके बाद हम रेगुलरली स्टैट्स से, इकोनॉमिक्स से किसी पोर्शन से स्टार्ट कर लेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।